नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अब ये कौन सा नया घोटाला है जिसने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है? सवाल यह भी है कि जिस शिक्षा मॉडल का बखान करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थकती है और प्रमाण के रूप में न्यूयॉर्क टाइम्स की कतरन दिखाती हुए ये इतरा कर बताती है कि ये देखिए हमारा विश्व स्तरीय मॉडल, उस विश्व स्तरीय मॉडल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बात निकल कर आई, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बात इसकी भी करेंगे कि दिल्ली के शराब घोटाले में बिहाइंड द बार रह रहे मनीष सिसोदिया को क्या अंतरिम जमानत मिल सकती है। ये तीन सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से और उसके दल से जुड़े हुए हैं, जिस पर हम लोग बात करेंगे। जहां तक बात नए घपले घोटाले की है तो दरअसल वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उसमें 15 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। लेकिन कल्पना के घोड़े मत दौड़ाइए, ये आरोप दिल्ली की सरकार पर नहीं है। ये जो है दिल्ली सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर पर लगाया है कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए का रोजगार घोटाला किया है। असल में यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू होता है कि अचानक आम आदमी पार्टी की सरकार को ख्याल आया कि जे राजशेखर ने घोटाला किया है। वो पिछले कई सालों से सोती रही और अगर उन्हें पता था तो उन्होंने इसकी शिकायत LG को क्यों नहीं की? क्या जब शीश महल की फाइल खोलकर YVVJ राजशेखर बैठ गए तभी आम आदमी पार्टी की सरकार को ख्याल आया कि अब इस अधिकारी को घेरा जाना चाहिए? दूसरा, जब फाइल चोरी होने की FIR दर्ज हो गई, क्या उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार को ख्याल आया कि नहीं अब YVVJ राजशेखर को घेरा जाना चाहिए? या तब उन्हें याद आया जब जो पूरी शीश महल से जुड़ी हुई रिपोर्ट है वो बनाकर LG को भेज दी गई, तो ये हुआ कि नहीं अब किसी तरीके से इस अधिकारी की साख पर चोट पहुंचाई जाए ताकि जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे उसको किसी तरह से धुला जाए। या फिर ये तब ख्याल आया जब एक्साइज स्कैम में पूरी दिल्ली की जो सरकार है वो फंसने लगी, डूबने लगी। ये तमाम सवाल उठेंगे और ये इसलिए उठेंगे क्योंकि ये जो आरोप लगा है बाकायदे आप एक तरह से कहें कि इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है और जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये रिपोर्ट भेज दी है मुख्यमंत्री के पास। अब मुख्यमंत्री इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा रोचक सवाल है। वह इसलिए चूंकि अब जो है अध्यादेश लागू है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो फैसला 11 मई को आया उसके बाद आपको ख्याल ही होगा कि हफ्ते भर बाद जो है केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई, तो अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार फिर से जो है वो LG में निहित हो गया और फिर वो कमेटी वगैरह है जो अब ये तमाम चीज़ें करेगी। तो अब ये जो आरोप लगा है और जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई है असल में उसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग तो फिलहाल अभी नहीं कर सकते हैं जब तक चीज़ें एकदम स्पष्ट ना हो जाएं कि अध्यादेश बना रहेगा या ये कानून में बदल जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को निरस्त कर दे, तब तक तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक माहौल जरूर बन रहा है और ऐसा लगता है कि ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है और इसलिए जे राजशेखर की साख पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ शीश महल से निकले उस पर एक तरह से आप ये कहें कि मिट्टी डाली जा सके। और इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब LG ने शराब घोटाले वाले मामले की जांच पड़ताल CBI को सौंप दी तब LG के ऊपर हमला तेज हो गया और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने लगे। और जब ये मामला आगे बढ़ा और जांच पड़ताल में कई तरह के सबूत आने लगे तब एक दूसरा नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि ये पूरा जो दिल्ली के शराब घोटाले वाला मामला है ये फैब्रिकेटेड है। और
फिर जब बात आगे बढ़ी और उसमें दो लोगों को जमानत मिली, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को, तब ये नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि देखिए कोर्ट ने भी कह दिया कि पूरा मामला फैब्रिकेटेड है। मगर जब मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हो जाती है तब सब चुप्पी साध लेते हैं। कहना यह है कि क्या जे राजशेखर को इस तरह के आरोप में फंसाकर उनकी साख धूमिल करने की कवायद नहीं है? और यह सवाल इसीलिए उठ रहा है कि पूरा एक पैटर्न है जो हमने आपको बताया। और फिर आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद ही से जे राजशेखर के ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार और मंत्री आरोप लगाने लगे थे। और उसी दरमियान ये बात कही गई थी कि एक एनजीओ ने भी कंप्लेन आई है इनको लेकर। उस एनजीओ ने बाद में कहा कि नहीं, हमने तो कोई कंप्लेन ही नहीं की। और उन्होंने ये भी बताया कि नहीं, राजशेखर साहब तो बड़े जो है ईमानदार हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये जो नई चीज निकल कर आई है वो असल में आपकी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, 15 करोड़ रुपए का घोटाला किया है जे राजशेखर ने, और अगर किया है तो अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार सो क्यों रही थी? जब वो खुद कई तरह के आरोपों में फंसने लगी तब उसे ख्याल आया कि नहीं, इस तरह की चीज हुई है और ऐसा जे राजशेखर ने किया है, उनके ऊपर इस तरह के कई आरोप हैं। ये जो अचानक याद आया ये आम आदमी पार्टी की सरकार पर की जो मंशा है उस पर सवाल खड़ा करता है। और दूसरी बात, जो शिक्षा घोटाले वाली, माफ करिए, शिक्षा मॉडल वाली, घोटाले वाली नहीं, उसकी भी आप ये कहें कि जो क्लासरूम वाला मामला है उस पर भी विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट बनाई थी। और फिर उसे लेकर जो है बाकायदे उन्होंने शायद 1100-1200 करोड़ रुपए बताया भी था कि इतने रकम का जो है ये घपला घोटाला है और इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन हम बात दरअसल अभी उसकी नहीं, हम उस मॉडल की कर रहे हैं। वैसे तो यह भी शिक्षा मॉडल का एक हिस्सा है, लेकिन हम चर्चा दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ उसकी करने जा रहे हैं। वहां एक पीआईएल पड़ी थी। वो पीआईएल दरअसल इस बात को लेकर थी कि शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, काफी पद रिक्त है, उससे जुड़ा हुआ ही मसला था। उसमें पता चला कि कोई 15-16 हजार जो है के आसपास दिल्ली के सरकार, जो दिल्ली सरकार के स्कूल है उसमें रिक्त हैं, और कोई 5000 के आसपास अध्यापकों की रिक्तियां जो हैं वो एमसीडी के स्कूल में है। अब देखिए, एमसीडी के स्कूल की तुलना में तो तकरीबन 2 गुना जो है वैकेंसी दिल्ली सरकार के स्कूलों में है। और ये बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली सरकार का जो है शिक्षा मॉडल है, चूँकि एमसीडी तो 15 साल से भाजपा के अंडर में रही, तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो एमसीडी में भाजपा का शिक्षा मॉडल था वो ज़्यादा बेहतर था अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए दिल्ली सरकार के स्कूलों की और एमसीडी के स्कूलों की, चूंकि शिक्षकों का अंतर साफ बता रहा है। और इन टोटल देखा जाए तो ना शिक्षक, यहाँ शिक्षकों की भी खूब कमी थी एमसीडी के भी स्कूलों में, और दिल्ली सरकार के स्कूलों में तो है ही है। और बावजूद इसके वो शिक्षा के मॉडल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। और इसके अलावा तो जिस शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं उसे लेकर कई तरह के आरोप भाजपा भी लगाती रही है और कांग्रेस भी लगाती रही है। और जो कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने तो बाकायदे कई बार ये सवाल भी उठाया कि कितने नए स्कूल बने हैं। तो इस तरह के वो कई सवाल उठाते रहते हैं। वो तो यहां तक दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहिए कि जो विकास शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल में हुआ उससे क्या एक कदम भी दिल्ली आगे बढ़ पाई अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में। लेकिन ये एक अलग बृहद चर्चा का विषय है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये जो शिक्षा का मॉडल है उसमें ये बात निकल कर आती है कि किस तरह से अध्यापकों की कमी है दिल्ली सरकार के स्कूलों में। और फिर ये जो जे राजशेखर का मसला है, वो जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा है वो असल में संदेह पैदा करता है कि क्या ये बदले की प्रक्रिया तो नहीं है, क्योंकि अब एक तरीके से केंद्र और दिल्ली की सरकार में ठनी हुई है।
तो क्या ये जो जिस पाले में है उस पाले के लिहाज से उसके साथ व्यवहार हो रहा है, और इसीलिए जे राजशेखर को क्या निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। आपकी अपनी क्या राय है, आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।